विंटर वैकेशन इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, तो सवाल ये है कि क्या कोर्ट बंद रहता है, मतलब कोर्ट में कोई फंक्शन हो नहीं पा रहा होता है। तो जैसा कि हॉलीडे के दिन भी हम देखते हैं, जैसे कि अगर हम स्पेशली संडे के दिन मानते हैं, तो बेसिकली जो पुलिस होती है उसका जो फंक्शनिंग है वो 24 आवर 24/7 हमेशा वो काम करती रहती है। और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच में देखा जाए तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं जिसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहा जाता है, जो 100 पहले सीआरपीसी में जो 151 की प्रोसीडिंग थी, और वो अब चेंज होके बीएनएसएस में जो 170 की प्रोसीडिंग हो गई। 107 जो कि 107, 16, 151 जो प्रोसीडिंग होती थी, अब 107 चेंज होके जो 107 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग वो चेंज होके 126 बीएनएसएस में आ चुकी है। और जो 151 मेजरली अगर हम देखें, अरेस्ट टू प्रिवेंटिंग द कॉग्निजेबल ऑफेंस, किसी संज्ञेय अपराध को कारित किए जाने के रोकने के लिए पुलिस क्या करती है, किसी पर्सन को अरेस्ट कर लेती है। तो 151 में इसके बारे में एक डिटेल प्रोविज़न दिया गया था, जो सीआरपीसी के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन बीएनएसएस में ये प्रोसीडिंग चेंज होके ये सेक्शन 170 में हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं जिनके सामने किसी पर्सन को पुलिस जब उसको अप्रीहेंशन होता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकती है, उसको अरेस्ट करती है 170 बीएनएसएस में, तो उसको लेके आती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, मतलब एसडीएम के कोर्ट में। तो वो हॉलीडे के दिन भी लेके आती है। प्रैक्टिकल अप्रोच में देखा जाए तो पुलिस ज़्यादातर मामले में 6 बजे के बाद ही लेके आती है। और मेन अगर हम डिस्कस करते हैं जो कोर्ट होती है, जो जुडिशियल कोर्ट होती है, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो जुडिशियल कोर्ट की भी फंक्शनिंग, अगर संडे की बात करें, हॉलीडे के बारे में बात करें, जैसे इस समय विंटर वेकेशन चल रहा है, तो इस समय भी एक रिमांड मजिस्ट्रेट बैठा होता है। रिमांड मजिस्ट्रेट मतलब अगर किसी को पुलिस किसी को अरेस्ट करके लेके आती है और वो रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाती है, अगर वो रिमांड मजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाई होता है तो फिर वो उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजती है, तभी वो उसका रिमांड लेती है। तो रिमांड मजिस्ट्रेट के पास जो पावर होती है वो सबसे ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि वो अगर कोई जैसे पास्को का केस है, भले उसके लिए स्पेशल एक्ट है, लेकिन अगर कोई पर्सन छुट्टी के दिन पकड़ के आता है तो उसका रिमांड जो लिया जाएगा वो रिमांड मजिस्ट्रेट के द्वारा ही उसको एक्सेप्ट या नेगलेक्ट किया जाएगा। या फिर SC/ST के कई केस हो गए, गैंगस्टर के केसेस हो गए, चाहे जितने स्पेशल एक्ट हो गए, इवन दैट अगर हम देखा जाए कोई भी स्पेशल एक्ट है, उसके लिए जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट, जो रिमांड मजिस्ट्रेट जिसकी ड्यूटी लगी हुई होगी, तो उस पर्सन के पास ये पावर होती है कि उसका रिमांड एक्सेप्ट करता है। तो छुट्टी के दिन भी ऐसी बात नहीं है कि कोर्ट हमेशा छुट्टी के दिन कोई वर्क ही नहीं होता। संडे के दिन या फिर हॉलीडे के दिन एक रिमांड मजिस्ट्रेट होता है, एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है, जिसकी ड्यूटी होती है कि पुलिस अगर किसी पर्सन को लेके आती है तो फिर डेफिनेटली वो उसको उसका रिमांड लेती है या फिर रिफ्यूज़ करती है, ये उसके डिस्क्रिशन पे होता है। लेकिन कोर्ट की फंक्शनिंग भले वो ओवरऑल नहीं चलता, लेकिन जो रिमांड की प्रोसीडिंग होती है वो चलती रहती है। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली बात है।